बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, किसी बिंदु पर विभव। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश है जिस पर +2 कूलॉम का आवेश है। ये बिंदु O पर स्थित है। इसके वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर इस दूरी r पर जो है एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं A है। इस बिंदु A पर क्या करना है, हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ से कितनी दूरी उसकी है, r दूरी है। तो इसी r दूरी पर हमको क्या ज्ञात करना है, बिंदु आवेश के कारण से वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा हमको पता है कि अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमें क्या करना है कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु ए तक लाना है और ए तक लाने में जितना भी कार्य हमको करना पड़ेगा वो किया गया कार्य और उस परीक्षण का आवेश का अनुपात ले लेंगे। ठीक है, यही क्या कहलाएगा उस बिंदु का वैद्युत विभव। तो हमको यही काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है इतनी बातें हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि हम माना कि Q कूलॉम का एक बिंदु आवेश निर्वात में बिंदु O पर स्थित है R। ठीक है, बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी बातें लिख लेंगे। अब ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या लेना होगा, हमको एक परीक्षण आवेश लेना होगा। ठीक है, उस परीक्षण आवेश को क्या करते हैं हम लोग इसके वैद्युत क्षेत्र में एक सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करते हैं। ठीक है, वो सूक्ष्म दूरी B से C तक कितनी कहलाएगी, dx। तो क्या करेंगे हम लोग, dx दूरी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करेंगे। जब इस बिंदु पर हम परीक्षण आवेश को रखेंगे बिंदु B पर, ठीक है, Q0 को, तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा। वो वैद्युत बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। इसके नाते इस पर एक प्रतिकर्षण का वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, तो कितना बल कार्य करेगा, तो इस चीज को हम लोग लिख लेंगे +Q कूलॉम के आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण। ठीक है, Q0 पर वैद्युत बल ये निकाल लेंगे। तो इस पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। ठीक है, बिंदु B पर है, बिंदु B पर इस पर कितना बल लग रहा है, तो कूलॉम के नियम के अनुसार अगर हम इसे निर्वात में रख लेंगे तो परावैद्युतांक उसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/4πε0। ठीक है, और इस परीक्षण इसका मान कितना है Q और इसका मान कितना है Q0। ठीक है, अब एक काम और कर लेते हैं, चीज़ हमने नहीं लिया, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है वो भी ले लेते हैं, x। ठीक है, बिंदु B की दूरी कितनी है, x दूरी पर ये रखा हुआ है परीक्षण आवेश हमारा। जब परीक्षण आवेश हमारा यहाँ से x दूरी पर रखा हुआ है तो बल कितना कार्य करेगा, 1/4πε0 Q × Q0, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर। इतना बल यहाँ पर कार्य करेगा। ठीक है, अब हम बिंदु आवेश को एक सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। वो दूरी कितनी है, dx है। ठीक है, तो जब हम इसको इधर की तरफ में विस्थापित करेंगे, तो बल कितना लग रहा है, किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इस कंडीशन में बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो याद है कि बल विस्थापन के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब लिख लेंगे परीक्षण आवेश Q0 को, ठीक है, B से C तक अति सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य अगर हमें निकालना है तो आज से सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करोगे तो कार्य भी अति सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है,
कितना कार्य होगा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल गुणे विस्थापन, ये बल हो जाएगा, ठीक है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स। अब इसका परिमाण लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, ठीक है, और cos 180 का अंश का मान कितना होता है, -1 होता है। तो इस तरह से डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एफ -f इंटू डी एक्स, और एफ का मान हम लोग यहाँ से अभी इसका रख ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्य निकालें तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ इंटू डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर हम लोग कार्य का मान हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख ले रहे हैं। तो पूरा मान लिख ले रहे हैं, एफ का मान लिख लेते हैं 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा, क्यू इंटू Q0 अपॉन एक्स का स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, और 180 का मान -1 हो गया। तो हमने क्या निकाल लिया, अब सूक्ष्म कार्य निकाल लिया। अब क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को हम लोग इसी तरह से सारे सूक्ष्म कार्य को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निकाल लेंगे, अनंत से बिंदु ए तक का निकाल लेंगे, ठीक है। अनंत से बिंदु ए तक के कार्यों को निकाल करके उसे क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, और इस तरह से हमारा जो है समस्त कार्य की गणना हो जाएगी, ठीक है। तो अब लिखेंगे परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कुल कार्य, हम कुल कार्य चाहिए तो डी डब्ल्यू को क्या करना होगा, हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वो कुल कार्य हमारा बन जाएगा, ठीक है। और डी डब्ल्यू को कहाँ से कहाँ तक, तो हमें कहाँ लाना है, अनंत से लाना है। कहाँ तक लाना है, बिंदु ए तक लाना है, अनंत से बिंदु ए तक लाना है परीक्षण आवेश को। तो अगर अनंत तक से लाएंगे, ठीक है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की अनंत हो जाएगी। कहाँ से, बिंदुओं से, और कहाँ तक लाएंगे, ए तक लाएंगे, तो ए की दूरी कितनी है, आर है। तो इस नाते इसकी जो है लोअर लिमिट की हो जाएगी इन्फिनाइट हो जाएगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कहाँ, इन्फिनाइट से आर तक, और डी डब्ल्यू का मान कितना है, -1/4πε0, और ये क्यू इंटू Q0, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन से उसको बाहर कर लेंगे जो नियत होगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं। तो हम निकाल लेते हैं -1/4πε0 Q इंटू Q0, ठीक है। ये राशि कैसी है, नियत है। अगर ये राशि नियत है तो इसको हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, और ये हो गया आपका लोअर लिमिट, और ये हो गई आपकी अपर लिमिट, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेरिएबल होगा इसके अंदर रहेगा, तो एक्स वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या बचा आपका, एक्स नीचे है, एक्स का घात 2, और ऊपर क्या है डी एक्स। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और ये Q इंटू Q0, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x के पावर -2 + 1, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये लोअर और ये अपर। अगर आप इसको हल करेंगे तो -Q0/4πε0, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये -1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अगर इसको बाहर निकाल लेंगे तो Q/Q0 4πε,
0 और ये हो जाएगा x के घात में ये -1 है, इसको नीचे लेकर क्या होगा कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह समझ रहे हैं ना। इसको हमने बाहर ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस हो गया तो इसके घात में -1 है तो इसको नीचे ले आया +1 हो गया। अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिएगा। ठीक है, अपर लिमिट कितनी है r तो 1/r और ये क्या हो जाएगा 1/∞। तो आपको किए गए कार्य की गणना हो जाएगी। तो Q/4πε0 1/r और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इस नाते हमारा कार्य हो गया कितना, इसको इस तरह से लिख लीजिए 1/4πε0 Q0/r। ठीक है, ये हमारा कार्य किसमें आ गया, जूल में आ गया। ठीक है बच्चों, तो हमने कार्य की गणना कर ली। ठीक है, अब हमारा विभव की परिभाषा से बिंदु ए पर विभव। ठीक है, विभव की परिभाषा से बिंदु ए पर विभव कितना होगा, तो बिंदु ए का विभव हो जाएगा किया गया कार्य बटे वो परीक्षण आवेश। अब देख रहे हैं कार्य का मान हमने निकाल लिया। कार्य का मान हमारा कितना है 1/4πε0 और ये क्या हो जाएगा Q/Q0। अपान कितना है r और डिवाइड किससे करना है तो अपान क्या हो जाएगा ये Q0। इस तरह से आपका कैंसिल और वहाँ का विभव कितना हो गया 1/4πε0 और Q/r हो जाएगा। ठीक है, ये और मात्रक क्या होगा इसका वोल्ट हो जाएगा। ये विभव की गणना कर ली। बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है 1/4πε0 Q/r, यानी कि यहाँ पर विभव कैसा होता है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला -q होगा। ठीक है, यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश कैसा हो -q हो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश क्या हो -q हो, तो उसका विभव कैसा होगा धन आवेश के नाते धन विभव, ऋण आवेश के नाते क्या हो जाएगा ऋण विभव हो जाएगा। तो उसके विभव को -1/4πε0 Q/r। ठीक है, अगर हम निर्वात नहीं ले रहे हैं, सपोज हमने निर्वात नहीं लिया तो वहां पर क्या हो जाएगा k आ जाएगा जितना उसका परावर्तांक है। ठीक है, तो उसको भी बता दे रहे हैं आपको। यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश निर्वात या वायु में नहीं है तो इसलिए क्या करेंगे, तब वायु विभव में क्या करेंगे 1/4πε0 वहाँ उसका परावर्तांक की लगा लेंगे और ये क्या हो जाएगा Q/r। अब ये चीज़ याद रखना हमें, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश है, स्रोत आवेश, ये कोई परीक्षण आवेश नहीं है, क्योंकि परीक्षण आवेश का आपने रेशियो लिया। ठीक है, किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात आपने लिया तो वो परीक्षण आवेश से कैंसिल हो गया। तो ये कौन सा आवेश बचा स्रोत आवेश। स्रोत आवेश माने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश। तो जब आपका निर्वात या वायु में नहीं है तो वहाँ पर उसका परावर्तांक लगा देंगे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोग बिंदु आवेश के कारण से विभव निकाल सकते हैं, विभव की गणना की जा सकती है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, धन्यवाद।